आज हम बनाने वाले हैं सूजी के एकदम खस्ता करारे ये बिस्किट। ये बिस्किट झटपट से आप घर पे बना के स्टोर कर पाएंगे। सबसे अच्छी बात है, इन बिस्किट को आप सफ़र वगैरह में ले जाके महीनों खा सकते हैं। ये जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, ऊपर से क्रंची रहते हैं, अंदर से थोड़े से सॉफ्ट रहते हैं। बड़े ही मज़ेदार ये बिस्किट रहते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। इससे मैंने बिस्किट का नाम दिया है, आप चाहो तो कोई नाश्ते का नाम भी दे सकते हो, क्योंकि इतने ज़्यादा क्रंची खस्ता बन के तैयार होते हैं। तो ये इसे मैंने बिस्किट का नाम दे दिया। यहाँ पे आपको 1/4 कप घी लेना है। घी में हमें डालना है गरम दूध। यहाँ पे मैंने हल्का गरम दूध लिया है, जितना कि हम छू पाएँ इतना गरम। ऐसा नहीं है कि उबलता हुआ दूध ले लिया है हमने। तो बस ये हल्का गरम दूध है और आपको इसे घी में डाल देना है। घी अपने आप ही पिघल जाएगा। साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ ये 1 कप चीनी। चीनी अपने हिसाब से थोड़ा सा कम कर सकते हो आप, लेकिन थोड़ा सा मीठी रहती है तो बहुत ही अच्छी लगती है। एकदम खस्ता करारी सी ये बन के तैयार होती है। अब मैंने चीनी को ज़्यादा घोला नहीं है, ऐसे ही मैंने थोड़ा सा इसे भी चलाया है और बस इसमें हम बाकी की चीज़ें भी डाल देंगे। जब आप ये बिस्किट बना के तैयार करोगे ना, तो यकीन मानिएगा बहुत ही अच्छी बन के तैयार होती है। तो यहाँ पे आपको इलायची का पाउडर डालना है, ये बहुत ज़रूरी है। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है हमारे बिस्किट में। अगर आपको नहीं अच्छा लगता है इलायची का फ्लेवर, तो आप इसमें सौंफ का फ्लेवर भी दे सकते हो। और अच्छे से सारी चीज़ों को मिला लीजिएगा। चीनी को मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा घोलूँगी और थोड़ा सा ऐसे ही रहने दूँगी। यानी मैं पूरी तरह से चीनी को नहीं घोलूँगी। थोड़े से चीनी के क्रिस्टल जो हैं आएंगे ना बिस्किट के ऊपर, तो बहुत ही अच्छे लगेंगे। इसलिए सिर्फ 1 मिनट के लिए ही मैंने इसे चलाया है। यहाँ पे मैंने ले ली है ये बारीक वाली सूजी। ये ईज़िली मार्केट में मिल जाती है और ये कम पैसे में भी मिलती है, ज़्यादा महंगी नहीं मिलती है। जो मोटी वाली होती है ना, वो थोड़ा सा महंगी मिलती है, पर ये बारीक वाली बहुत ही ईज़िली मिल जाती है और बहुत ही बजट में मिलती है। तो यहाँ पे 2 कप भर के मैंने ये सूजी डाल दी। कोई मिक्सी वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ी है मुझे, और इसे आप इस तरह से बना सकते हो। अब इन सारी चीज़ों को मैंने देखें सूजी और दूध, चीनी, सारी चीज़ें बढ़िया से मिक्स कर ली हैं। अब आप इसमें फ्लेवर दे सकते हो, जो भी फ्लेवर आप देना चाहते हो। मैं यहाँ पे कोकोनट डाल के कोकोनट का फ्लेवर दे रही हूँ। ईज़िली ये मार्केट में कोकोनट मिल जाता है और मैंने 1/3 कप डाला है। अगर आप ये नहीं डालना चाहते हैं तो गोला वाला नारियल डाल ले सकते हैं, या फिर आपको बिल्कुल नहीं पसंद तो यहाँ पे आप बादाम कद्दूकस करके डाल सकते हैं। अगर बादाम का टेस्ट अच्छा लगता हो आपको, काजू बादाम जो भी डालना चाहें डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को देखें मैंने मिला लिया है। अब क्या करेंगे, सारी चीज़ें जब अच्छे से मिल जाएंगी तो हम इसे प्लेट से ढककर छोड़ देंगे। 5 से 7 मिनट के छोड़ना है, बहुत ज़्यादा समय के लिए नहीं। थोड़ी सी सूजी जो है अच्छे से फूल जाएगी, ये काम हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं प्लेट ले आई और इसे ढक दिया। ढकने के बाद इसको हमने 5 से 7 मिनट बाद देखा, सूजी हल्की सी फूल गई थी और इसमें दूध बिल्कुल भी नहीं रह गया था। अगर हम इसे कंबाइंड करेंगे तो इजीली कंबाइंड हो जाएगी। लेकिन अभी हमें इसमें एक चीज़ और मिलाना है, वो है गेहूं का आटा। जो रोटी वगैरह में हम यूज करते हैं, ये वही गेहूं का आटा है। ये मैंने आधे कप लिया है। थोड़ा थोड़ा करके हम इसे डालेंगे और इसका डो लगा के तैयार करेंगे। अब डो को हमें टाइट नहीं लगाना है, सॉफ्ट लगाना है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। और अगर आपको आटा थोड़ा सा कम लगे तो आप कम कर सकते हो। अगर लगे कि थोड़ा इसमें आटा कम है और ये डो जो बहुत ज़्यादा गीला है, तो 1-2 चम्मच आटा बढ़ा सकते हो। घटा भी सकते हो, आटा को बढ़ा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बस डो को इस तरह से सॉफ्ट सा लगा के तैयार करना है। मेजरमेंट के हिसाब से बनाएंगे, बहुत ही अच्छी बन के तैयार होंगी। और यह इतनी अच्छी बनी थी कि मैं इसमें क्या बताऊं, कि मैंने जैसे ही ये तली तो वैसे ही बच्चे खाना शुरू कर दिए। मैंने कहा अभी रुक जाओ, अभी बाकी का काम रह गया है तो वो हो जाने दो। लेकिन फिर भी ये बिस्किट बहुत ही अच्छी बनी थी, मैंने भी खाई है, बहुत ही शानदार बनी थी। और अब एक चम्मच ले लेंगे, एक चम्मच की सहायता से इसके पेड़े निकालेंगे कुछ इस तरह से। इसके हमें पेड़े नहीं बनाने हैं, पर पेड़े जैसा हमें रोल करके चपटा करना है,
क्योंकि इसे हम बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे, तो हल्का चपटा करते जाएंगे और बहुत बड़ा साइज भी नहीं रखेंगे, थोड़ा सा फैला देंगे। इससे क्या होगा, अंदर तक एकदम क्रिस्पी करारे से आपके बिस्किट जो है सिक के तैयार होंगे। तो देखें, इसी तरह से हमें बाकी के भी बनाना है। इस तरह से छोटी छोटी लोइयाँ लेते जाना है और इन्हें गोल करके चपटा करते जाना है। तो बस इसी तरह से हम बाकी की भी तैयार कर लेते हैं, क्योंकि जब हमने ये तैयार करके रख ली ना, तो बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा इन्हें तलने में। तो यहाँ पर देखें, इस तरह से एक एक चम्मच की सहायता से इसे लेते जाएंगे और गोल करके चपटा करते जाएंगे। अब इसी तरह से देखें, मैंने सारी बना के तैयार कर ली हैं। तो चलिए तेल गरम कर लेते हैं। तेल जैसे ही हल्का सा गरम होगा, एक एक करके इन बिस्किट को हम डाल देंगे। बहुत ही क्रिस्पी करारी से इन्हें हमें सेकना है। आँच को हमें धीमा ही रखना है। धीमी आँच में जब आप इसके बिस्किट को बना के तैयार करेंगे, बहुत ही शानदार बढ़िया बन के तैयार होंगी। तो जितनी पैन में आए आपको उतनी डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है और धीमी आंच में इन्हें सिकने देते हैं। जैसे ही हल्का सा कलर चेंज होगा, तो देखें इसमें क्रैक पड़ना अपने आप ही शुरू हो जाएंगे। मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। अब हम इन्हें धीरे धीरे करके पलट देंगे। बहुत ही शानदार सी ये बन रही हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने इन्हें एक एक करके पलट दिया है। अब ये वाली बिस्किट ना आप पिकनिक वगैरह मनाने जाओ तो भी बना के ले जा सकते हो, सफ़र में जाओ तो भी ले जा सकते हो, और बहुत ही शानदार बढ़िया बन के तैयार होती है। और जब हम बाहर की चीज़ें खाते हैं तो थोड़ा सा हमें डर लगता है कि पता नहीं कैसी बनी होगी, लेकिन आप इन बिस्किट को अगर सफ़र वगैरह में ले जा रहे हो तो आराम से खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब इनका जैसे ही कलर चेंज हुआ, मैंने तुरंत इसे निकाल लिया। आपको देख के ही पता चल रहा होगा कितनी ज़्यादा ये शानदार और बढ़िया बनके तैयार हुई हैं। एक एक बिस्किट में क्रैक अच्छे से पड़े हैं और ये सिकी भी बहुत ही अच्छी हैं। इसी तरह से आपको सेकना है धीमी आंच में, और जब आप इस तरह से धीमी आंच में सेकोगे ना, तो आपको लगेगा थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप ये बन के तैयार होंगी और जब इन्हें खाओगे ना, तो आप सोचोगे कि कितनी अच्छी ये बनी है। यानी मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। बहुत ही अच्छी शानदार ये बिस्किट बनके तैयार हुई हैं। अब आती है इनको ठंडा करने की बारी। जब ये ठंडी हो जाएंगी ना, तो और भी ज़्यादा क्रिस्पी करारी हो जाती हैं। तो देखें, मैंने सारी बिस्किट बना के तैयार कर ली हैं। बहुत ही शानदार बनी है, एकदम परफेक्ट सिकी हैं। और इस तरह से मैं तोड़ रही हूँ। अंदर से ये थोड़ी सी सॉफ्ट होती हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं, ऊपर से एकदम क्रिस्पी करारी।